हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन यानी परिचय कैसे दिया जाता है, और साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि जो इंट्रोडक्शन दिया जाता है वो आप कहाँ कहाँ इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है ऑफिस, सेकंड कॉलेज, थर्ड किसी जॉब पे अगर जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू के पर्पज़ से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। किसी स्टेज पे या फिर किसी पब्लिक मीटिंग में आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, इस वीडियो में हम लोग बेहतर तरीके से जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पे नए हैं, तो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन कैसे पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कैसे पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जो फर्स्ट तरीका है वो है, आप पूछ सकते हैं प्लीज़ से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, कृपया अपने बारे में कुछ कहें। तो ये पहला तरीका है इंट्रोडक्शन पूछने का। सेकंड है वुड यू लाइक टू टेल मी योर इंट्रोडक्शन, क्या आप अपना परिचय बताना चाहेंगे। तो यह भी आप पूछ सकते हैं इंट्रोडक्शन पूछने के समय। और जो थर्ड है वो है प्लीज़ टेल मी योर इंट्रोडक्शन, कृपया आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। और जो फोर्थ है वो है मे आई नो अबाउट यू। तो चलिए अब हम लोग एक फॉर्मेट के आधार पर समझते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। तो जो फर्स्ट तरीका है वो सबसे पहले आप ग्रीट से शुरू करेंगे, यानी अभिवादन से। उसके बाद ग्रीट के बाद अपना नाम बताएंगे। जो थर्ड है उसके बाद आप एज बताएंगे। उसके बाद बिलोंग्स टू, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये बताएंगे। उसके बाद अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप बताएंगे, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। उसके बाद आप अपने हॉबी के बारे में बताएंगे, आपका हॉबी क्या है, आपका शौक़ क्या है। और जो सातवां नंबर है वो है एम्बिशन, आप अपने लक्ष्य के बारे में बताएंगे, आपका एम्बिशन क्या है, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। जो आठवां है वो है फैमिली, आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, आपके पिता का नाम क्या है, आप कितने भाई बहन हैं, ये अपने फैमिली में बताएंगे। और जो नौवां नंबर है वो है थैंकिंग, यानी पूरे इंट्रोडक्शन बताने के बाद आप इंट्रोडक्शन पूछने वाले को थैंक्स बोलेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है ग्रीट, यानी जब कभी आप अपने इंट्रोडक्शन की शुरुआत करें तो ग्रीट से शुरुआत करें। ग्रीट कहने का मतलब अभिवादन से शुरू करें। तो अभिवादन करने का जो तरीका है वो, अगर आप मॉर्निंग में इंट्रोडक्शन अपना दे रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अगर दोपहर का समय है तो आप गुड आफ्टरनून बोलेंगे। अगर इवनिंग का समय है तो आप गुड इवनिंग बोलेंगे। तो यह ग्रीट करने का तरीका है, आप उस समय के अकॉर्डिंग यह आप यूज़ कर सकते हैं। मॉर्निंग का यूज़ कर सकते हैं, आफ्टरनून का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इवनिंग का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इससे जुड़ा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, अगर आप जब कभी ग्रीट का यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीट करते समय आप हाय हेलो से बचें। यानी जब कभी देखा जाता है कोई इंट्रोडक्शन की शुरुआत करता है तो हाय हेलो से शुरुआत करते हैं, तो यह आप कोशिश करें कि ग्रीटिंग के समय हाय हेलो से बचें। तो जो दूसरा तरीका है वो है नेम। ग्रीट करने के बाद, अभिवादन करने के बाद आप अपना नाम की शुरुआत करें। तो अपने नाम को आप इन 3 तरीक़ों से बता सकते हैं। जो पहला तरीका है आई एम डैश, यानी आप डैश के जगह अपना नाम बता सकते हैं। जो सेकेंड तरीका है वो है दिस इज़, आप डैश के जगह अपना नाम बता सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है माय नेम इज़, यानी डैश के जगह आप अपना नाम बता सकते हैं। जो 3 तरीका से आप अपना नाम आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो तीसरा तरीका है वो है एज। ग्रीट नेम के बाद अब हम लोग अपना एज बताएंगे। तो एज बताने का तरीका है, आप 2 तरह से अपना एज बता सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आप कितने वर्ष के हैं, कितने साल के हैं, ये आप बताएंगे। अगर आप 20 साल के हैं तो आप बता सकते हैं आई एम 20 ईयर्स ओल्ड।
अगर आप 25 साल के हैं तो आप बता सकते हैं आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। और जो दूसरा तरीका है वो है आई एम डैश, यानी आप जो डैश है वहाँ आप भर सकते हैं अपना एज, आप कितने वर्ष के हैं। अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आप बता सकते हैं आई एम 18। अगर आप 20 वर्ष के हैं तो आप बता सकते हैं आई एम 20। अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप बता सकते हैं आई एम 21। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो आप बता सकते हैं आई एम 25। तो इन तरीक़ों से आप एज बता सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं बिलोंग टू, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो अब एज के बाद अब आप बताएंगे बिलोंग्स टू, यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो इन 3 तरीक़ों से आप अपने जगह को बता सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है आई बिलोंग टू डैश। आप जो खाली स्थान है वहाँ अपने जगह का नाम भर सकते हैं। आप पटना से हैं, आप मुंबई से हैं तो आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू पटना, आई बिलोंग टू मुंबई, आई बिलोंग टू छपरा। तो ये आप यहाँ डैश के जगह आप अपने जगह को भर सकते हैं। आई हेल फ्रॉम डैश के जगह आप भर सकते हैं। तो उस तरीके से आप अब अपने जगह को बता सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। आप अपने क्वालिफ़िकेशन को इंट्रोडक्शन देते समय कैसे बताएंगे। तो इन 2 तरीक़ों से आप बता सकते हैं आसानी से। तो जो पहला तरीका है वो है आई डिड माई 10th 12th फ्रॉम डैश, यानी जो खाली स्थान है आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज का नाम भर सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटी का नाम भर सकते हैं। तो ये डैश की जगह आप आसानी से बता सकते हैं आई डिड माई 10th 12th फ्रॉम पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी। तो आप आसानी से बता सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है परसुइंग 10th 12th ग्रेजुएशन फ्रॉम, यानी आप 10th 12th ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हैं वर्तमान में, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। तो इन 2 तरीक़ों से आप अपने क्वालिफ़िकेशन को बता सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं हॉबी के बारे में। आप अपने इंट्रोडक्शन देते समय अपने हॉबी को, अपने शौक़ को किस तरह से बताएंगे। तो ये 2 तरीके से आप अपने हॉबी को बता सकते हैं इंट्रोडक्शन देते समय। जो पहला तरीका है वो है माई हॉबी इज़ टू प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। आपका हॉबी क्या है, आप क्या खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। आपका क्या शौक़ है, किताब पढ़ना शौक़ है तो आप बता सकते हैं, कहानी लिखना शौक़ है तो आप अपने हॉबी में इस तरह से बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका हॉबी एक से ज़्यादा है, यानी आपका हॉबी किताब पढ़ना और क्रिकेट खेलना दोनों है, तो आप बता सकते हैं माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल। एक से अधिक अगर हॉबी हो तो आप सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं एम्बिशन के बारे में। आप अपने इंट्रोडक्शन देते समय अपने एम्बिशन को किस तरह से बताएंगे। तो यह आप आसानी से बता सकते हैं। इन 3 तरीक़ों से अपने एम्बिशन को आप आसानी से बता सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है माई एम्बिशन इज़ टू बिकम अ डॉक्टर, एन इंजीनियर। ओके, तो आप डैश के जगह आप जो बनना चाहते हैं, आपका एम्बिशन जो हो आप भर सकते हैं। जो सेकंड है वो है माई टारगेट इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल एम्प्लॉय, अ सक्सेसफुल डॉक्टर। ओके, तो आप डैश की जगह आप जो बनना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, मिशन क्या है, आप आसानी से बता सकते हैं इन तरीक़ों से। और जो नेक्स्ट है वो है माई गोल इज़ टू बिकम डैश, यानी आप खाली स्थान में जो बनना चाहते हैं वो अपने आप लक्ष्य को बता सकते हैं। आपका जीवन में क्या लक्ष्य है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो इन खाली स्थान पे इन 3 तरीक़ों से आप इन तीनों में से किसी एक को आप बता सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इंट्रोडक्शन देते समय अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप कैसे बताएंगे। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो चलिए इन 3 तरीक़ों से हम लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में इंट्रोडक्शन देते समय आसानी से बता सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वो है एज़ फार एज़ माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न। ओके, तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताते समय सबसे पहले शुरुआत आप करेंगे एज़ फार एज़ माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न, यानी जहाँ तक मेरे फैमिली बैकग्राउंड संबंधित है। उसके बाद आप अपने पिता के बारे में बताएंगे, मिस्टर डैश इज़ माई फादर, यानी जो खाली स्थान है वहाँ अपने पिता का नाम आप भरेंगे। उसके बाद वर्क ऑफ फादर, आपके पिता क्या करते हैं उसके बारे में आप बताएंगे। ओके, मिसेस डैश, अपने माता के बारे में बताएंगे, आप अपने भाई बहन के बारे में बताएंगे। तो ये चीज़ आप अपने इंट्रोडक्शन देते समय बता सकते हैं।
तो गाइस आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखे होंगे और समझे होंगे। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।